When you change the way you look at things, the things you look at change. अगर साफ शब्दों में बोलूँ तो महान लोग चीजें वैसे नहीं देखते जैसी वो होती है, बल्कि वही चीजें एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसे ही बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वो मेंटल स्किल जिसमें हम चीजों को क्वेश्चनिंग की नजर से देखते हैं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने ही था, पर तुम ही थे जो उन चीजों को कभी गहराई से जान ही नहीं पाए। Woodrow Wilson, Willy Wonka, Walter White. तुम्हें अपने आसपास ऐसे कई लोग दिखते होंगे जो ज्यादा सवाल नहीं करते, जो चीजें उन्हें बचपन में बताई गई थी और जो चीजें वो आज देखते और सुनते हैं वो उन चीजों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। उनकी सोच कुछ इस तरह से होती है। अब न्यूज में बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, भाई ये साइंस वाइंस ना कुछ नहीं होता, भगवान के आगे तेरा सभी साइंस बेकार है, ट्यूसडे सैटरडे नॉनवेज नहीं खाऊंगा। पर क्यों? ऊपर वाले ने बोला है, ज्यादा सवाल मत कर। या फिर इन मूवी स्टार्स के डाई हार्ट फैंस जो इन्हें भगवान मान लेते हैं। ऐसे ही कई लोग तुम्हें अपने आसपास देखने को मिलेंगे। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ। इस तरह के लोगों को मैनिपुलेट करना, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग काफी कम होती है, इनका फायदा उठाना काफी आसान होता है। जैसे पॉलिटिशियंस आम जनता को मैनिपुलेट करते हैं झूठे प्रोपेगेंडा फैलाकर अपना वोट बैंक भरने के लिए। डॉगमेटिज्म, ऐसे लोग जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग काफी कम होती है, ये लोग अपने पुराने बिलीफ्स पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अब किसी चीज पर विश्वास करना बुरी बात नहीं है, पर ऐसे लोग अपनी सोच पर कभी सवाल नहीं करते कि क्या मैं जो इस चीज पर इतना यकीन करता हूँ, क्या ये सही भी है, या बस सब लोग मानते हैं इसलिए मैंने भी मान ली। ये लोग बस ऐसी इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं जो उनकी बिलीव्स को वैलिडेट करे। अगर कोई इन्हें करेक्ट करने की कोशिश करे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखे, तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और सामने वाले से आर्ग्यू करने लगते हैं। डॉगमेटिज्म पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है जब पता हो कि वो क्यों होती है। रीजंस व्हाई पीपल डोंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 1, लैक ऑफ एजुकेशन। हमें कभी अपने पेरेंट्स से या स्कूल से कॉलेजेस में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर बताई गई है तो एक घिसी पिटी सी डेफिनेशन। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स यूजिंग योर ब्रेन टू आस्क क्वेश्चंस, थिंक स्मार्ट एंड नॉट बिलीविंग एवरीथिंग राइट अवे। पर कितने बच्चों ने इस डेफिनेशन के ट्रू मतलब को समझा? काफी कम। नंबर 2, कंफर्ट एंड फैमिलियरिटी। लोग अक्सर अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स पर अड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन बिलीफ्स पर क्वेश्चनिंग करना काफी अनकंफर्टेबल और ब्रेन के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। अपने ब्रेन को यूज करना भी काफी हार्ड वर्किंग काम है, इसलिए लोग कंफर्ट का रास्ता चूज करके अपने बिलीव्स को जस्टिफाई करने के लिए फैमिलियरिटीज ढूंढते हैं। इसमें उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। नंबर 3, हर्ड मेंटेलिटी। जैसे एक शीप बिना वजह फेंस पर कूदती है तो बाकी सब भी उसके पीछे कूदने लगते हैं, वैसे ही लोग बिना सोचे समझे ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं क्योंकि सब कर रहे होते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ एक्सपोजर एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नंबर 5, मेंटल लेजीनेस। नंबर 6, फियर ऑफ चेंज। लोग क्रिटिकल थिंकिंग के काफी बड़े एग्जाम्पल हैं। हमने बात कर ली कि किस वजह से लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। अब बात करते हैं कुछ तरीके जिनसे तुम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट में बूस्ट कर सकते हो। इतना मुश्किल भी नहीं है, बस कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। नंबर 1, सोक्रेटिस, द मैन हू क्वेश्चन एवरीथिंग। सोक्रेटिक मेथड कहता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बस फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट मत करो, बल्कि उसके पीछे के रीजंस और प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपने आर्गुमेंट को तब तक डायसेक्ट करना है जब तक तुम उनमें छुपी मिस्टेक्स या फ्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। मतलब तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल जो केवल सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है, निकालो उन ख्यालों को बाहर और सवाल करो खुद से कि ये ख्याल मेरा खुद का है या बस मैंने दूसरों को देखकर मान लिया। नंबर 2, आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग जैसे कई स्पोर्ट्स तुम्हारी क्विक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फोकस, अटेंशन एंड क्विक विजुअल ट्रैकिंग डेवलप करते हैं, जिससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। नंबर 3, लर्निंग अ डिफरेंट स्किल। जब तुम एक ऐसी स्किल सीखते हो जिसका तुम्हारी फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, तब तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है जो तुम्हारी ब्रेन पावर सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं। ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिमाग के लिए पूरी तरह से नई है। अब जरूरी नहीं है वो स्किल तुम्हारे फील्ड से बिल्कुल अलग ही हो, पर जितना तुम्हें स्किल के बारे में कम पता होगा, उस स्किल को सीखने की प्रोसेस में उतना ही बेनिफिट होगा। इस वीडियो में मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया। काफी चीजें ऐसी भी है जो मैंने ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।